सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु जो है अपनी बाणी में फरमा रहे हैं, पास है होता जो जो जिसके, सो सो आगे देता है। सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है। कहाँ से अमृत दे पाएगा, भरा जहर जिसके मन में, सदा जहर ही घोलेगा वो दूसरों के जीवन में। नफरत से जो भरा हुआ है, नफरत ही फैलाएगा। सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। सत्संग जी, इसलिए तो संत महापुरुष जो है जगह जगह सत्संग के माध्यम से आवाज़ दे रहे हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, सत्संग जी धरती के कोने कोने में पहुंच करके कह रही हैं कि ये इंसान, आपका इंसान का चोला तो है, पर इंसानी जमा में होने के बाद भी इंसान वाला गुण नहीं है। और सत्संग जी, इसलिए कहा जाता है कि आत्मसमर्पण कर लो गुरु के चरणों में आकर, और जानो संसार में तो सत्संग जी कहते हैं कि पास है होता जो जो जिसके। सत्संग जी, अगर सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान हो, किसी के पास प्यार हो, तो सत्संग जी वो ज्ञान दे सकता है, प्यार दे सकता है। उसे जो जानकारी है, जानकारी को बता सकता है। सत्संग जी, संत महापुरुष इसी के लिए संसार में आते हैं, सबके कल्याण के लिए सोचते हैं। सत्संग जी, कल्याण का मतलब ये नहीं होता कि किसी के पास धन काफ़ी हो, कमाने का तरीका बताया। सत्संग जी, धन होने के बाद भी इंसान में इंसानियत नहीं होता, धन का गलत प्रयोग करने लगता है। सत्संग जी, सुख देकर सुख लेता है, दुख देकर दुख लेता है। जिसके पास जो होता है, ऐसा तो नहीं होता कि जिसके पास धन ज़्यादा है वो धन देता है, शायद होता होगा। जिसके पास काफ़ी खुशियाँ हैं, सुख देकर सुख लेता है। और सत्संग जी, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो केवल दुख देना ही जानते हैं, चाहे ताने मार करके, नीच भावना से गिरा करके, बार बार कोस करके उसे तकलीफ में देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा किसी किसी के भाव होते हैं। पर सत्संग जी, जो दूसरे के जीवन में जहर घोलेगा, उसका जीवन में अमृत कहाँ से आ सकता है। जो सत्संग जी जहर घोलता है, इसका मतलब उसके पास जहर है। चाहे बाणी से जहर घोल रहा है या कर्मों से। सत्संग जी, अगर बाणी से जहर घोल रहा है तो यही बाणी एक दिन उसके लिए भी जहर का काम करेगा। और कर्मों से कर रहा है तो सत्संग जी, यही कर्म एक दिन उसके जीवन में भी जहर का काम करेगा। जैसा कि द्रौपदी जी का एक शब्द ही द्रौपदी जी के जीवन में नरक जहर के समान हुआ। और ये दुशासन का, दुर्योधन का जो कर्म था, क्या उसके जीवन में जहर नहीं आया? उसका जीवन जहर नहीं बना? सत्संग जी, कभी धन संपत्ति से खुशियाँ नहीं आती है,
हम किसी को हमेशा नफरत देते रहेंगे तो प्यार कहाँ से पाएंगे। अगर प्यार से बोलेंगे तभी तो सामने वाले प्यार से बोलेगा। हर समय जब हम नफरत से रहेंगे और प्यार से बातें नहीं करेंगे तो प्यार से मेरा प्यार पाने का और प्यार से बात सुनने का भी हक नहीं होता है, क्योंकि प्यार उसी को मिलता है जिसके दिल में प्यार होता है। प्यार से आकर्षण होता है। सत्संग जी, अगर कोई व्यक्ति क्रोध में हो, अगर उसे किसी ने प्यार से बात करे, प्यार से समझाना चाहे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास प्यार नहीं है। प्रेम नाम का चीज़ उसके पास कुछ भी जीरो हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब आपका प्यार बिल्कुल आकर्षण नहीं उसके तरफ, आपकी वाणी बिल्कुल रूखा सूखा लगेगा, क्योंकि वो पहले से ही रूखा सूखा है, पहले से ही कड़वाहट भरी है। अब कड़वाहट में आप कितना मिठास डालेंगे, कड़वा तो कड़वा ही रहेगा। सत्संग जी, महापुरुष हमेशा से सबकी भलाई चाहा है और सबकी भलाई की कामना की है। इसलिए कहते हैं नफरत से जो भरा हुआ है नफरत ही फैलाएगा, सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया, कहे हरदेव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। सत्संग जी, संत का कभी कोई बैरी नहीं होता है। संत के साथ बैर करने वाले बहुत सारे होते हैं। बहुत से लोग ढोंगी कह करके शिकवा शिकायत करते हैं, उसे पीड़ित करते हैं, सताते हैं। हर युग में ऐसा किए हैं। पर सत्संग जी, संत के दिल में किसी के प्रति विरोध नहीं होता और नाराजगी नहीं होती, उसका भी उपकार करते हैं, भलाई की कामना करते हैं। सत्संग जी, ऐसा संत के अंदर भाव क्यों होता है? क्योंकि गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के दृष्टि से, जो गुरु के द्वारा जो दिव्य दृष्टि मिली होती है, उस दिव्य दृष्टि से सब में परमात्मा का एहसास करते हैं। ऐसा मानते हैं कि परमात्मा कड़कड़ में विराजमान है। तो परमात्मा अगर कड़कड़ में विराजमान है तो सामने वाला जो मेरा नुकसान करना चाहता है, क्या इसके अंदर परमात्मा नहीं है? क्या इसके अंदर परमात्मा का वास नहीं है? इसका रचना परमात्मा नहीं किया है? जब पूरे सृष्टि में परमात्मा रचना करके और इसी में समाया है, तो क्या इसके अंदर नहीं है? तो सत्संग जी प्रार्थना करता है मालिक से कि हे प्रभु, आप क्षमा करना, आप इसे बख्श देना, क्योंकि इसे ज्ञान नहीं है कि आप और इसमें कोई भेद नहीं है। बस इतनी सी बात है कि इसको इस राज का पता नहीं कि ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। ये अज्ञानता में सब कर रहा है। क्षमा करना, या तो शायद इसके द्वारा ही आप कर रहे हो। करन करावन हार तू, ऐसा संतों के मन में भाव होता है। या तो आप इसी के माध्यम से जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर आपने डांटा तो शायद मेरी भलाई होगी, आपने कुछ नुकसान किया तो कहीं न कहीं इस नुकसान में फ़ायदा होने वाला है। ऐसा भाव संतों के अंदर होता है।
वो किसी से शिकवा शिकायत नहीं रखते, सबके लिए प्रार्थना करते प्रभु से कि प्रभु अगर सबके माध्यम से आप मेरी भलाई कर सकते हो, किसी के माध्यम से आप ठंडे पानी पिला सकते हो, किसी के माध्यम से आप भूख मिटा सकते हो, तो प्रभु किसी के माध्यम से नुकसान भी तो पहुंचा सकते हो। शायद ये नुकसान हमारे लिए कल्याणकारी हो, जैसा कि एक बीज का टूटना, बीज का कवर सड़ गल जाता है, उसमें से नया अंकुर निकलता है। प्रभु ये सारी विधियाँ नीतियाँ ये आपकी ही तो है, जो कर रहे हैं आप, ये आपकी मर्जी है और आप सही कर रहे होंगे। अगर पूरे प्रकृति को आप बनाए हैं तो बिगाड़ना भी तो आप ही का काम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रचनहार कोई और है और संहार करने वाला कोई और है? प्रभु आप ही होगे, दोनों रूप आपका ही है, आपका तो काम है अनेकों रूप में आना। तो आप रचनाहार हैं तो आप संहार करने वाला भी हो सकते हैं, भले ही आपके रूप का अलग अलग महसूस नहीं किया। साथ संगत जी, फिर संत महापुरुष इसको महसूस कर लेते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि मृत्यु का गम नहीं होता, मृत्यु पे विजेता प्राप्त कर लेते हैं। संतों को मृत्यु से भय नहीं होती, क्योंकि वो मृत्यु से मिले होते हैं, मृत्यु से बात करते हैं और जानते हैं कि ये परमात्मा ही है। ये जो विधि का विधान लिखा है, आज नहीं तो कल ये तो पूरा होना ही है, और जितना इसका समय था पूरा हुआ, अब तो ये अपना कार्य करेंगे। तो सत्संग जी महापुरुष कहते भी हैं कि जस अपजस हानि लाभ जन्म मृत्यु, ये 6 चीज़ें परमात्मा के हाथ में है, तो फिर मानव के हाथ में कहाँ से आ गए? ये परमात्मा ही कर रहे हैं। ऐसा महापुरुषों के अंदर भाव होता है और इस तरह का भाव अपने अंदर रख करके सबको क्षमा कर देते हैं, क्षमाशील होते हैं, गुणवान होते हैं। ये गुणों का भंडार संतों के अंदर है, इसीलिए तो जो संतों के चरणों में आता है उसका भी कल्याण हो जाता है, उसके जीवन में कोई गम नहीं रहता है, वो भी खुशहाल हो जाता है। साथ संगत जी, परमात्मा कण-कण में है, यही न जानना हमारी अधर्म और अज्ञानता है। यहाँ तक कि महापुरुष कहते हैं पाप है जो अपने आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलाया, जिसके लिए ये जीवन मिला है मानव जीवन, और इसे अधूरा ही रख दिया। इसका मार्ग तो खूब दौड़ा, तो खूब कल्हू के बैल के तरह सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह पे चक्कर काटता रहा, पर निकला कुछ भी नहीं। इसे पता नहीं कितना चला, कहता है बहुत चले हैं, पर सुबह से गया और शाम को फिर वापस वहीं आया, कहीं नहीं पहुंच पाया। आइए सत्संग जी, हम संतों के चरणों में आ करके अपने इंसानी धर्म को निभा लें। कहते हैं कि ए इंसान, किसी भी पल को बिरथा नहीं गंवाना तू, परमारथ सेवा सुमिरण और सत्संग में लगाना तू। सत्संग जी, ये जो एक एक पल बीत रहा है ये बहुत अमोलक है। वैसे तो महापुरुष कहते हैं कि ये जीवन भी हीरा रतन कहा गया है। ये नर्तन जो है हीरा रतन है, इसका मोल तो नहीं समझ पाए, इसीलिए तो कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं।
इसको गंवा रहे हैं, ये दूसरे का अमानत है, इसकी जानकारी नहीं हुई। सुबह से शाम तक इसको खटाते रहे, सताते रहे। ये किस लिए मिला है ये जानकारी नहीं कर पाए और ना ही इसको कहीं सदुपयोग में लगा पाए। आइए साथ संगत जी, यही जानकारी की बात बार बार कही जा रही है। कहते हैं सदगुरु की बाणी में, मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन भी मेरा है। देख रहा हूँ कि हर जन में ही हरि का बसेरा है। सत्संग जी, जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो संतों के चरणों में ये ऐसा भाव प्रकट होगा, ये मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब सत्संग जी, ऐसा भाव आएगा कि मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन भी मेरा है। कोई यहाँ तेरा मेरा नहीं है, कोई यहाँ अपना पराया नहीं, ये सब ही अपने हैं, सभी अपने हैं। देख रहा हूँ एक हर जन में हरि का ही बसेरा है। सत्संग जी, हम में तुम में खटक खम्भ में कितनी बार उदाहरण दिया और सुना, पर विचार कितनी बार किया। सत्संग जी, जब ये विचार कर लेंगे, ये आध्यात्मिक विचार है और ये आध्यात्मिक विचार निरंकारी मिशन, ये मिशन है, कोई पार्टी नहीं, कोई जो है ये आस्था नहीं, ये एक मिशन है। सबको जो है मानवीय गुण भरने की कला सिखाई जाती है। सबके अंदर मानवता का और भाईचारा का, प्यार का, संयम का, धीरज का, इस तरह का ज्ञान कराया जाता है। सत्संग जी, ये जीवन बहुत सहज हो जाएगा और सच मानिए, जो वृथा बीत रहा है समय ना, इस समय का हम सदुपयोग कर लें, इस जीवन को संभाल लें। सत्संग जी, ये सच है कि मानव जीवन जिस कारण मिला है, इस कारण को हम जाने और कर्म करें। कहा जाता है कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म है उसको जाने और करें, यही पूजा हो जाएगा। तो सत्संग जी, सतगुरु के बिना संभव नहीं है। अगर हमारे जीवन में गुरु हैं तब तो ठीक है, गुरु के चरणों में समर्पण हो करके अपने जीवन को खुशहाल जीवन बिताए, नम्रता से, प्यार से औरों का उपकार करे, औरों को खुशी दे, अपना जीवन भी खुशहाल रखे, स्वयं आनंदित रहे, औरों को भी आनंद देते रहें। सत्संग जी, हर समय सब में जो है परमात्मा का एहसास करके अपना खुशहाल जीवन जिए। सत्संग जी, प्यार से कहना जी।